नमस्ते स्टूडेंट्स। जनरल जीके में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉमर्स का सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो है, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का टॉपिक का ऊपर। मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ मेरा ये ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया हुआ है, वैसे ही अभी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। मेरा नाम प्रभाकर। आज क्या स्टडी करेंगे हम लोग? चैप्टर नंबर 2 FYJC 11 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2, उसमें एपिसोड नंबर 1 पहला चैप्टर है। आज पहला ट्यूटोरियल से चैप्टर का क्या नाम है? मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ बुक डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके, मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये डबल एंट्री क्या है? हम लोग डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में बहुत सारा थिंग्स हम लोग स्टडी किया हुआ है। बहुत सारा जो डेफिनेशन है, प्रिंसिपल्स है, वो सब सेम ही है, वापस एक बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। मेरे को आपको ज़्यादा दिखाना है, एकदम प्रैक्टिकल वे से टीच करना है, आपको समझाना है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। हम उसको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। ऐसे फॉर्मेट, मैं इसको इग्नोर भी नहीं कर सकता हूँ अगर आप पहला बार देख रहे हैं इसको। चैप्टर नंबर 1 नहीं स्टडी किया हुआ होगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देर आर 12 एपिसोड्स आई अपडेटेड, 11 एपिसोड्स। जो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया हुआ, जो लास्ट में एक्सरसाइज जो होता है वो भी सॉल्व किया हुआ है। अब जो भी अभी तक उसमें उसको देखा नहीं है, आप देख लीजिए। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने को कोशिश किया हुआ है। इसका पीछे का रीज़न यही है कि मैं जो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो वर्किंग नॉलेज है, वो यूज़ कर रहा हूँ। कॉलेज में, स्कूल में जो टीचर भी आपको, प्रोफेसर भी सिखाता है, वो उसमें थोड़ा आपको आप अगर उसको कुछ, आपका कुछ डाउट है, वो आप पूछ नहीं सकते, ये सब होता है उसमें, कुछ शर्माते हैं हम लोग। वो सब रीज़न के लिए हम हिंदी में जैसा है कि वैसा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा हिंदी इतना पक्का नहीं है, फिर भी आप मुझे मैं सोचता हूँ कि आपको मेरा हिंदी समझ में आएगा धीरे धीरे। जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रैक्टिकल वे से मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, वो आपको ईजी समझ में आएगा। ऐसे भी आप थियरी तो अपने आप पढ़ने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या है? मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री ये क्या है? मैंने एक लाइन वाइज बना के रखा है, एग्जैक्टली डिट टू डिट कॉपी नहीं किया। Double entry bookkeeping system is most scientific method of recording all monetary transaction in the books of account. Okay, most scientific method of recording all monetary transaction in the books of account. That is the one line. Second line, एक scientific method है रखने का, जैसे कि चैप्टर 1 में पढ़ा है। There are two aspects of every business transactions. Double entry में क्या है? 2 aspect है। Okay, 2 चीज होता है उसमें, वो क्या है देख लेते हैं हम लोग। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स 2 पर्सन्स। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 चीजों को इन्वॉल्व करता है। ओके, 2 पर्सन, 2 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं वो ट्रांजेक्शन में, इसमें डबल एंट्री में। या 2 अकाउंट्स जरूर है वहाँ पे, या 2 पार्टीज, 2 कंपनीज या 2 पार्टीज जरूर है, एक से नहीं चलेगा। इसको डबल एंट्री बुक कहते हैं। ओके, इसमें 2 पर्सन, 2 अकाउंट्स और 2 पार्टीज में क्या है? वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, वन इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, जो बेनिफिट लेता है, और दूसरा अनदर इज द गिवर ऑफ द बेनिफिट, एक और दूसरा एक है जो बेनिफिट देता है। ओके, रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड द गिवर ऑफ द बेनिफिट इज द टू पर्सन्स, 2 अकाउंट्स, 2 पार्टीज। सिंपल है, ज़्यादा उसमें टेंशन लेने का नहीं है। आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा फोकस करना है, तभी आपको ये भी समझ में आएगा क्या है। हियर
डबल एंट्री में समथिंग कम्स इन देन समथिंग गोस आउट फ्रॉम द बिजनेस। कुछ बिजनेस में आया मतलब कुछ ना कुछ तो जाएगा, ऐसा नहीं वन में नहीं है, ये टू है, लेना देना, इसको डबल एंट्री कहते हैं। ओके, recording of two aspects of monetary transactions in the books of accounts in terms of debit and credit. What is the most scientific method of recording all monetary transactions in the books of accounts in terms of debit and credit? सेम लाइन है, देखो अलग से लिखा है इसमें, क्या लिखा, recording of two aspects of monetary transactions in the books of account in terms of debit or credit. So accounting transaction को, टू एस्पेक्ट को, दो लाइन को मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसको दो टर्म यूज करते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। क्या है, एक डेबिट एक क्रेडिट, इन शॉर्ट फॉर्म में DRCR, डेबिट क्रेडिट। सो दैट मीन्स एक आदमी का अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा आदमी का अकाउंट क्रेडिट होगा। एक अकाउंट का नेम पे डेबिट होगा या दूसरा अकाउंट का नाम पे क्रेडिट होगा। एक पार्टी को डेबिट होगा, एक पार्टी को क्रेडिट होगा, वैसा। ठीक है, इतना समझ गए तो अभी काफी है। ओके, सो ये एक डेफिनेशन, मीनिंग, ये सब है, आप बुक पढ़ लीजिए और एग्जैक्ट लाइन के लिए ये आपको समझ में आया, मैं वैसा सोच लेता हूँ, नहीं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए। सो इसमें क्या भी डबल एंट्री बुक कीपिंग में मेथड्स है, पॉलिसी से, प्रोसीजर्स है, मेथड्स है, कैसा है, क्या कैसा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको एक स्टेप्स है, प्रिंसिपल्स है, रूल्स है। ओके, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या क्या मेथड से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं वैसा। सो एक इंडियन सिस्टम है, इंडियन मेथड है, ओके, एंड इंग्लिश सिस्टम है। ओके, अकाउंटिंग तो पहले से था, किधर ना किधर का अकाउंट लिख के रखता था, हर एक कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लॉ यूज करके अलग अलग अपना अपना खुद का अपना मर्जी का मालिक है वो लोग, अपना अपने हिसाब से अकाउंटिंग रखते थे। सो लेकिन तभी इंडिया में भी अकाउंटिंग सिस्टम थे, अकाउंटिंग सिस्टम में मेथड्स यूज करते थे। सो इंडियन सिस्टम में महाजनी देशीनामा सिस्टम और टाइम पे काम था, उसको बोलते थे महाजनी देशीनामा सिस्टम बोलते थे उसको। ठीक है, एक लॉन्ग बुक, एक बड़ा लंबा चौड़ा बुक में लिखते थे उसको, ये लॉन्ग बुक में लिखते थे वो, ये लॉन्ग बुक कॉल्ड बहीखाता एंड कर्ड, उसको एक लंबा बुक में लिखते थे किताब में, वो बुक को बोलते थे बहीखाता एंड कर्ड। अभी भी हम लोग यूज करते होंगे कर्ड कॉपी दे दो भाई, किधर भी हम लोग जाए तो वो लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल कॉपी को कर्ड कॉपी बोलते हैं, अभी भी ये शब्द यूज पे है। ओके, सो इंडियन सिस्टम में जो है इट्स नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। ओके, अभी भी कोई इंडियन सिस्टम को यूज करता है, छोटा मोटा बिजनेस दुकानदार वाला। ओके, not a scientific accounting system, a Indian system is not a scientific accounting method of accounting system, it's not scientific, वो scientific नहीं है, जैसा कि accurate information उसमें नहीं मिलेगा, उसमें ओके इतना पैसा आया, इतना आना बाकी है, किससे आना बाकी है, बस वही सब लिख के रखते थे। ओके, टिल टुडे स्मॉल बिजनेस फॉलो दिस, अभी भी आजकल भी अभी भी सो ये सिस्टम चालू है, कुछ लोग कुछ छोटा मोटा दुकानदार इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उसको अकाउंटेंट नहीं रखना, उसको इतना सब झमेला जरूरत नहीं है, डे टू डे बेसिस में होकर के क्लियर करके आज का क्या धंधा है, क्या है, किसका पैसा आना बाकी है, किससे लेना है, किसको देना है, वो सब ला के रखता है। ओके, ये होगा इंडियन सिस्टम। अभी हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम में ही, ये इंग्लिश सिस्टम में पहले सिंगल एंट्री था, 1494 से पहले सिंगल एंट्री था। सो 1494 में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का जन्म हुआ, वो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। सिंगल एंट्री क्या है देखते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ओनली कैश बुक्स एंड पर्सनल अकाउंट।
सिंगल एंट्री में इधर भी सेम करते थे वो। ओके, सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ओनली कैश बुक एंड पर्सनल। कैश बुक कितना पैसा आया, ओके, और किससे आया, वो एक पर्सनल आदमी, 10 लोग आके मेरे से सामान लेके गया, वो 10 लोग से, ओके, 1,000 रुपये आया ये बंदे से, 1,000 रुपये आना बाकी है इस बंदे से, 1,000 रुपये देना बाकी है इस बंदे को, ऐसा रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ओनली कैश बुक्स एंड पर्सनल अकाउंट, बस। इट्स सिंगल एंट्री सिस्टम इज इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक मेथड। ये सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट है, जैसा इसका जैसा ही, ओके, एंड अनसाइंटिफिक मेथड में, ओके। सो सिंगल एंट्री में क्या होता है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस। ईच दिन, हर दिन उसका पॉलिसी चेंज होता रहता है, आज का हिसाब से वो आज चलेगा, जो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा। तो चेंजेस अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जरूरत के हिसाब से वो पॉलिसी चेंज करेगा, ओके, सिंगल एंट्री में। सो डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इसमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकलना मुश्किल हो जाता है, बहुत रामायण करना पड़ता है, ओके, सिंगल एंट्री में। सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, ये सिंगल एंट्री सिस्टम सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटा मोटा दुकानदार के लिए सुटेबल है, ओके। ये इंडियन सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर है नेचर में, ये अलग वे से बरतते थे, ये अलग वे से रखते थे, बट दोनों कुछ काम का नहीं है आज का मॉडर्न जमाने में, ओके। सो इधर तक तो ठीक है। अभी हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को स्टडी करते हैं क्या है करके। सो आज ये एपिसोड में मैं जस्ट उसका बारे में थोड़ा बताएगा, फिर नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 1 है ये, एपिसोड नंबर 2 में सो हम स्टडी करेंगे उसको, उसका गोल्डन रूल्स क्या है वो सब। डबल एंट्री मतलब एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट, एक आदमी का अकाउंट में डेबिट होगा, एक आदमी का अकाउंट में क्रेडिट होगा, एक अकाउंट में डेबिट होगा, एक अकाउंट में क्रेडिट होगा। सो जैसा कि मैंने कुछ सामान परचेस, स्टेशनरी आइटम परचेस किया हुआ है, सो मेरा वो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट है ना, ठीक है। सो मेरा स्टेशनरी अकाउंट परचेस अकाउंट, स्टेशनरी परचेस वो एक्सपेंस अकाउंट है। सो मैंने स्टेशनरी परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, सो क्रेडिट कर दिया, मेरा कैश चला गया, उसको लिए कैश अकाउंट क्रेडिट, वैसा इसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन का डेबिट क्रेडिट होगा अकाउंटिंग में। सो इसका क्या फीचर्स है, मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये एक मोस्ट साइंटिफिक मेथड है, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, डबल और टू फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। यहाँ पे टू फोल्ड ट्रांजेक्शन, डबल और टू फोल्ड ट्रांजेक्शन, अगेन सेम थिंग, वो एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट, टू पर्सन्स इन्वॉल्व, टू अकाउंट इन्वॉल्व, टू पार्टीज इन्वॉल्व, ओके। अंडर दिस सिस्टम वन अकाउंट इज डेबिटेड, another account is to be credited with equal amount. अंडर दिस सिस्टम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मैंने 500 रुपीज़ का स्टेशनरी आइटम परचेस किया, परचेसेस मेरा एक्सपेंस है, परचेस का अंडर बहुत सारा चीज़ परचेस करता तो मैं स्टेशनरी का परचेस का अकाउंट का अंदर स्टेशनरी उसका एक अलग लेजर रहेगा, मेरा हेड रहेगा, और क्या परचेस कर सकता हूँ मैं बिजनेस के लिए, कुछ बिजनेस के लिए पेट्रोल परचेस किया रहेगा, डीजल परचेस किया रहेगा, डीजल फ्यूल अकाउंट डेबिट। सो कैश और बैंक से जो पैसा दिया, जो पैसा गया उसको क्रेडिट, वैसा सेम अमाउंट से। सो मैंने 500 रुपीज़ का स्टेशनरी परचेस किया तो मेरा परचेस अकाउंट, स्टेशनरी परचेस अकाउंट डेबिट, मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना क्या अमाउंट है, सेम अमाउंट 500 डेबिट 500 क्रेडिट, उसको अंडर दिस, ओके, वो उसका इसका एक्सप्लेनेशन है। अंडर दिस सिस्टम वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद इक्वल अमाउंट। अभी आपको रट्टा मारना होगा, ये डेबिट क्रेडिट, फाइनेंस मतलब डेबिट क्रेडिट, अकाउंट मतलब डेबिट क्रेडिट, ओके। सो ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ओके। होप आप सब लोग मेरा साथ होंगे। सो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं लाइफ में,
और सिंपली अंडरस्टैंडिंग करके लेने का वो जल्दी दिमाग में भी जाता है और हमेशा परमानेंटली वो रुकता है। सो इसके लिए अकाउंटिंग सब्जेक्ट को आप एंजॉय कीजिए, आप कहीं दिमाग से निकाल लीजिए वो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, मैं कैसा स्टडी करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। वो सबको ऐसा ही होता है, जितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहेंगे 10th स्टैंडर्ड में रैंक होल्डर भी रहेगा, सो फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में आ जाएगा तो उसको सब कुछ नया है, तो उसको ये बाउंस ही जाएगा। सो आप भी, आप अगर 35% से पास हुआ होगा या 40% से पास हुआ होगा या लास्ट रैंक से पास हुआ होंगे, वो सब छोड़ दीजिए। आपको एक हिम्मत रखना होगा, आपको एक नया तरीके से सोच के अकाउंटिंग सब्जेक्ट को स्टडी करना है। जब भी आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टडी करोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग करके लोगे, सो आगे इन फ्यूचर में उसका ऑडिटिंग्स भी, जैसा कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स में बीकॉम में ये सब ऑडिट्स है, ऑडिटिंग सब्जेक्ट है। सो इनकम टैक्स होगा, टैक्सेशन सब्जेक्ट्स है, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, रिलेटेड अप्लाइड कंपोनेंट्स RAC, सो रेशियो एनालिसिस करके एक सब्जेक्ट है, वो सब इजी होगा। इसके लिए आपको ये साल 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज में आपको बिना टेंशन से 2 ईयर आपका फाउंडेशन आपको बना के रखना है। आपको इसके लिए जो भी स्ट्रगल करना है कर दीजिए, फिर फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकेंड ईयर बीकॉम, थर्ड ईयर बीकॉम, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिसाब से अभी ग्रेजुएशन के लिए और एक ईयर होगा, 4th ईयर का ग्रेजुएशन होगा, 2 ईयर 10+2+4 होगा। सो वो कभी से अप्लाई होगा पता नहीं, जब अभी जो आज का दिन पे जो स्टडी कर रहा है उसको तो नहीं होगा, सो 2-3 साल में आ जाएगा वो। तो इसके लिए आपको वो टाइम पे इजी होगा। इजी होगा तो क्या होगा, अभी आप 1-2 साल से मेहनत करें तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकेंड ईयर बीकॉम में जब भी सब्जेक्ट इजी हो गए तो वो क्या बेनिफिट होगा, आप वो टाइम पे दूसरा कोर्स कर सकते हैं, दूसरा भी स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी लाइन पे जा एडमिशन लेना। सो क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीकॉम इजी होगा। सो वो टाइम पे आपको पढ़ते ही मालूम पड़ेगा ये क्या है, तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो लाइन है वो उधर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप एक साथ में साइमल्टेनियसली 2-2 सब्जेक्ट आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सब जगह में सेम ही है। आपको इतना एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट, इतना सिंपल लैंग्वेज आप समझ के लीजिए, आप टेंशन लेने का नहीं, और आपको वो सब समझ में आएगा। सो ये 2 साल मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, 2 साल 2 ईयर्स आपको अकाउंटिंग में ध्यान दे दीजिए। बाकी सब्जेक्ट में भी ध्यान चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग में ज़्यादा टाइम दे दीजिए, उसको एक गेम जैसा बना दीजिए, सो आपको ईजी होगा। जैसे कि थर्ड ईयर बीकॉम में 300 मार्क्स का टोटल 7 सब्जेक्ट कुछ तो है, उसमें 303 सब्जेक्ट तो अकाउंटिंग रिलेटेड ही है। तो ऑडिट भी है, फाइनल अकाउंट्स भी है, और रिलेटेड अप्लाइड कंपोनेंट से इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ऐसा है 4 सब्जेक्ट। आप अगर वो सब्जेक्ट चॉइस करते तो 400 मार्क्स का तो अकाउंटिंग रिलेटेड ही हो गया, सो आपको इजी मार्क ले सकते हैं उसमें। तो बाकी 2 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स होगा या बिजनेस लॉ होगा। बिजनेस लॉ में भी अगेन कॉमर्स ही है, इसमें से बहुत सारा थिंग्स आएंगे, कंपनीज एक्ट क्या है ये वो सब उसमें भी रहेगा, कमर्शियल लॉ, सो वो आपको ईजी होगा। ठीक है, सो डबल एंट्री का बेसिक प्रिंसिपल, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल, ओके, every debit has an equal and corresponding credit of the same amount। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। every debit has an equal and corresponding credit of the same amount, okay। हर डेबिट have equal and corresponding credit of the same amount। स्टेशनरी अकाउंट परचेस, अंडर परचेस स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट 500। सो एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाउंट। इसको ये बेसिक प्रिंसिपल आप याद रख लीजिए। सो सेम अंडर दिस सिस्टम, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद द इक्वल अमाउंट। तो इसको
तो बेटर वे से इधर डिफाइन किया हुआ है, ये लाइन को आप एग्जाम में लिख सकते हो। आप इसको जस्ट कॉपी करने का नहीं है, इसको आपको समझना है। आप थिंक कीजिए, आप सोच लीजिए, आप खुद एक अकाउंटेंट बन जाइए, आप खुद एक जाके परचेस करके उसका क्या अकाउंटिंग एंट्री होगा। हर टाइम आप अगर घर का सामान लेके आते हैं, आपका फादर लेके आता होंगे, मदर लेके आते होंगे, आपका घर का अकाउंट आप स्टार्ट कर दीजिए। एक बुक ले लीजिए, ओके, उसमें घर का अकाउंट स्टार्ट कर दीजिए। ओके, घर पे परचेस अकाउंट, ग्रोसरी जो किचन आइटम्स होता है, ग्रोसरी अकाउंट। ग्रोसरी में भी क्या फ्रोजन आइटम है, जैसा कि फूड आइटम्स, बेवरेज आइटम। फूड आइटम में ऑल द ड्राई फूड ग्रेन्स आता है, दाल चावल ये सब, फूड ग्रेन्स अकाउंट डेबिट। ओके, सो मीट अकाउंट, मीट अकाउंट, फूड ग्रेन्स इज डिफरेंट, मीट अकाउंट, मीट एंड फिश अकाउंट, लाइक फ्रोजन अकाउंट, मीट एंड फिश अकाउंट डेबिट, इतना पैसा खर्चा हो गया इसमें। देन वेजिटेबल्स अकाउंट, ओके, इतना पैसा खर्चा हुआ। देन जूसेस, मिल्क, मिल्क, ये इसमें इतना पैसा खर्चा हुआ, वो सब। दिस ऑल आर अकाउंट डेबिट। व्हाट अकाउंट क्रेडिट? क्रेडिट इज कैश। आपने जो कैश परचेस किया वो अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। हर दिन में आप टैली कर दीजिए, आज का दिन में कितना परचेस हुआ। अगर किसी का आप उधर किसी का छोटे नीचे का दुकान में जाके वो लेके आता है, उसको वो मंथ एंड में दे दो, उसको क्रेडिट कर दीजिए। उसको क्रेडिट मतलब लायबिलिटी देना बाकी है, कैश दे दी तो कैश भी क्रेडिट। सो आपका मम्मी का आप जो मंथली का जो बजट है उसको आप अकाउंटिंग रख लीजिए, ठीक है। आपका मम्मी नहीं छोड़ेगी फिर भी, ओके। सो उसको अकाउंट में गड़बड़ हो जाएगा फिर फिर भी आप मम्मी को भी अकाउंट सिखा दीजिए, उसको क्या है कैसा क्या है, ओके। वैसे कि अदर जनरल आइटम होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे, या टीवी परचेस किया, वो ये टीवी सब परचेस किया वो असेट है। आपके घर पे टीवी, वॉशिंग मशीन, ये बैलेंस शीट भी बना दीजिए आप पापा का अकाउंट से और आपका घर का अकाउंट से, कितना टीवी है, कितना क्या है, ओके। उसका रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू भी तो चाहिए ना, खर्चा तो हो रहा है। रेवेन्यू है आपका डैडी का सैलरी होगा, या कुछ दूसरा वे से कुछ आपका मम्मी का कुछ ट्यूशन देती होगी, या कुछ अदर वे से इनकम आता होगा, वो आप कर लीजिए। ये क्यों है, ये जरूरी भी है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा वहाँ पे। आप अपना घर का एक बैलेंस शीट बना लीजिए, ठीक है, तभी आपको मालूम पड़ेगा अकाउंटिंग ईजीली, ओके। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, चैलेंज करके, एक चैलेंज जैसा, एक प्रोजेक्ट वर्क जैसा वैसा करके आप मुझे। तो मेरा जनाहट जी के चैनल है, जनाहट जी के मतलब जनरल नॉलेज का है। मैंने खाली अकाउंटिंग का ही नहीं, दूसरा भी कुछ पोस्टिंग करने का सोच रहा हूँ, जैसा कुकिंग का होगा या कुछ। सो उसमें सब कुछ मिक्स होके आएंगे। सो हर लैंग्वेज मिक्स, हिंदी में रहेगा मोस्टली, इंग्लिश या हिंदी में रहेगा। सो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये सब सब्जेक्ट अच्छा लगा तो आपका फ्रेंड्स को साथ शेयर कर लीजिए, आप ग्रुप डिस्कशन कर लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक ग्रुप आपका बेंच का होगा, आपका ग्रुप का होगा कॉलेज में, आप एक ग्रुप बना के अकाउंटिंग का हर दिन हर टाइम एक एक को लीडर बना के उससे आप अकाउंटिंग सीखिए। तो क्या होगा, सो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। कल जाके आप कहाँ पे भी इंटरव्यू जाते हैं ना, वो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाएगी आपका, ओके। सो ओवरऑल मैंने खाली अकाउंटिंग का अलावा ओवरऑल आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं तो आपको ये बेनिफिट होगा, ठीक है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, thank you for watching my today's episode number 1, chapter 2, bookkeeping and accountancy, meaning and fundamental of double entry bookkeeping. Thank you. Bye bye. Keep reading, keep thinking. Take care.